हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की मठरी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ले रहे हैं एक बड़ी प्लेट और प्लेट में हम डाल रहे हैं इस कप से 1.5 कप आटा। तो 1 कप आटा ये रहा और आधा कप ये रहा। जो आधा कप आटा हमने डाला है तो उस आधे कप में हम डाल रहे हैं ये बारीक सूजी। तो इस तरह से हमारे पास 2 कप आटा हो गया है। अब हम इसमें मिला रहे हैं काला जीरी, स्वाद के अनुसार नमक, और अब हम इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। सूजी को हम आटे में इसलिए मिला रहे हैं जिससे कि हमारे जो आटे की मठरी हैं वे क्रिस्पी बने। तो इस तरह से आटा और सूजी हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच देसी घी। घी हमें आटे में उतना डालना है जिससे कि हमारा आटा घी में अच्छे से गीला हो जाए। तो अब हम घी और आटे को अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आटा और घी हमारा अच्छे से मिल गया है। तो अब हम ले रहे हैं आधा गिलास पानी, और पानी से हम इस आटे का एक डो बना लेंगे। और डो हमें काफ़ी टाइट बनाना है और हमें जो है इसको अच्छे से मलते हुए, और हमें 30 से 35 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है रेस्ट पर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो आधा गिलास से आधा लगा है, यानी कि हमने आधा गिलास पानी लिया था तो आधा उसमें लग चुका है। तो इस तरह से हमने 30-35 मिनट के लिए ये आटे को मलकर और ढक कर रख दिया है। अब 35 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा आटा जो है अच्छे से फूल गया है, क्योंकि हमने इसमें आधा कप सूजी डाली थी बारीक, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए हमें 30 से 35 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो अब हम इसको इस तरह से मल लेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। तो हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसको धीरे धीरे आटे को बना लिया है, यानी कि मल लिया है। और अब हम इसके 4-5 टुकड़े बना लेंगे। तो इस तरह से अब हम 4-5 टुकड़े बनाने के बाद अब हम इनको बेल लेंगे एक रोटी के शेप में। तो इस तरह से हम एक रोटी की तरह बेल लेंगे इन 5 को। आटा हमेशा जो मठरी का आटा होता है वो हमेशा टाइट ही रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने 5 रोटी बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनकी लेयर बनाएंगे, लेकिन ये मठरी सिंपल तरीके से हम बना रहे हैं, उनमें लेयर नहीं आएगी। तो इस तरह से हम एक रोटी के ऊपर आधा चम्मच घी डालकर तो इस तरह से हाथों से फैला लेंगे, और फिर हम इस रोटी के ऊपर एक रोटी रख देंगे। तो रोटी को हमने बारीक, यानी कि बारीक हमें पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। तो इस तरह से रोटी के ऊपर हम घी लगाते जाएंगे और एक एक रोटी इस तरह से रखते जाएंगे। इस तरह से जो है हमारी आटे की मठरी बहुत ही क्रिस्पी, सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हमने एक एक रोटी स्टेप बाय स्टेप लगा दी है, और अब हम इसको ऊपर से हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा हमें प्रेस लगा के नहीं बेलना है। तो इस तरह से हमने हल्का सा बेल लिया है, और अब हम इसके ऊपर फिर से घी लगाएंगे, और घी लगाकर हम हल्का हल्का फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह से। और फोल्ड भी हमें हल्के हल्के हाथों से ही करना है, ज़्यादा इसको प्रेस करके नहीं दबाना है। तो इस तरह से हम इसका एक रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद हमें दोनों किनारों को काट लेना है, इधर से भी और इधर से भी। और अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। तो इस तरह से हमने ये साइड का जो है फ्रंट का नहीं
हमें बेलना है। तो अब हम इसको चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और ये जो आगे के और दूसरी साइड के हैं दोनों को हम अलग रख देंगे। तो इस तरह से हमारी आटे की मठरी इजीली बन जाती है। इनमें लेयर नहीं आएगी, ओनली सिंपल इनकी मठरी बनेगी। तो आप इस तरह से मठरी बनाओगे तो आपकी मठरी बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये आटे और सूजी की है, इसमें मैदा भी हमने इस्तेमाल नहीं की है। तो इस तरह से इन छोटे छोटे टुकड़ों की हम ये आटे की मठरी आकार में बेल लेंगे, यानी कि छोटी छोटी पूड़ी साइज़ में बेल लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी को बेल लिया है और अब हम इसको सरसों के तेल में हम इनको फ्राई करेंगे। तो हमने सरसों के तेल को लो फ्लेम पर एक कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमें हल्का गरम रखना है, यानी कि लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और हमें लो फ्लेम पर ही इन मठरियों को तलना है। तो आप देख सकते हैं आटे की मठरी हमारी इस तरह से तली जा रही हैं और हमें इनको जो है पलटते पलटते हुए जो है फ्राई करना है। आटे की मठरी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप सब इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस तरह से। और इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। इनको ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सफ़र में भी इनको हम ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से आटे की मठरी बनाकर तैयार की हैं। तो अब हम दूसरी मठरी जो हमने बेल के रखी हैं, यानी कि जो दूसरी मठरी साइज़ में ये बेल कर रखी हैं, उनको भी हमें इसी तरह से उतारना है। हमें लो फ्लेम पर उतारना है देर तक। और आटे की मठरी का जो आटा है हमेशा हमें टाइट ही रखना है, हमें ढीला नहीं रखना है, यानी कि थोड़ा भी हमें पतला आटा नहीं बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सभी मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमारी मठरी इस तरह से बनकर तैयार हुई हैं। इस तरह से हमारी ये आटे की मठरी बनी है। तो मैं आपको एक मठरी उठाकर दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। देखो ये इस तरह से बनकर तैयार हुई है। आप सब इसको एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको ये आटे की मठरी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से ये बन जाती हैं। इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, सफ़र के लिए ले जा सकते हैं। तो हमारी ये आटे की मठरी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।